नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों, तथ्यों के अनुसंधान और विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ पॉलिसी ऑफ द कॉपरेशन ऑफ बीकानेर स्टेट विद मुगल हाउस, यानी बीकानेर के राजघरानों का, बीकानेर के शासकों का मुगलों के साथ सहयोग की नीति। और इस बारे में आपको विशेष रूप से मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा महाराजा राय सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर के महाराजा राय सिंह की मुगलों के साथ सहयोग की नीति। विद्यार्थियों, जब मुगल सम्राट अकबर ने इस देश में अपनी साम्राज्यवादी नीति के प्रसार का प्रयत्न किया तो उसके दिलो दिमाग में एक बात सबसे पहले उभर कर आई कि यदि मुझे हिंदुस्तान में मुगलिया तख्त को कायम करना है और मुगलों का वर्चस्व लंबे समय तक रखना है तो ज़रूरत इस बात की है कि राजस्थान के राजपूतों को साम्राज्य की रक्षा प्राचीर के रूप में, रक्षा पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उसने राजपूतों के साथ सहयोग की नीति को और वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया और राजस्थान की अधिकांश राजपूत रियासतों ने अकबर के इस कदम के साथ अपना कदम मिलाया और उसके साथ सहयोग की नीति प्रारंभ की। विद्यार्थियों, सहयोग की नीति की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा विशेष रूप से बीकानेर के बारे में। बीकानेर जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और प्राचीन साहित्य में जिसे जांगल देश के नाम से भी जाना गया है। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम स्पष्ट तौर पे मुगलों के साथ बीकानेर के सहयोग नीति को समझें, हमारे लिए बीकानेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। विद्यार्थियों, बीकानेर की स्थापना जोधपुर राज्य के संस्थापक राव जोधा के बेटे बीका ने अपने चाचा कांधल के साथ मिलकर की थी और बीका के नेतृत्व में बीकानेर एक मजबूत रियासत के रूप में उभरकर सामने आया। बीकानेर को अपने इतिहास के उथल पुथल के अनेक दौर से गुजरना पड़ा। इन तमाम बातों को मैं आपको इस कक्षा में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम उस पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं जिसके तहत हम ये देखते हैं कि बीकानेर को मुगलों के साथ और पठानों के साथ सहयोग की नीति को अपनाना पड़ा। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करता हूँ राव कल्याणमल के बारे में। राव मालदेव के समय में मालदेव ने बीकानेर पर हमला किया और बीकानेर का शासक जैतसी युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। और इसके बाद कल्याणमल ने दिल्ली गया और शेरशाह के सामने उपस्थित हुआ और उसने प्रार्थना की। एक्चुअली कल्याणमल खुद दिल्ली नहीं गया था, बल्कि अपने मंत्री नगराज को उसने शेरशाह की सेवा में भेजा और शेरशाह से अपने स्वामी की सहायता के लिए चलने की प्रार्थना की थी। मारवाड़ का शासक मालदेव, जो कि एक साम्राज्यवादी शासक था और वह अपने रिश्तों की तुलना में साम्राज्य विस्तार पर ज़्यादा निगाहें रखता था और इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि बीकानेर में भी उसके स्वजातीय राठौड़ों का शासन है, फिर भी उसने बीकानेर पर हमला किया और राव जैतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। राव जैतसी के बेटे कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया और उसका मंत्री नगराज शेरशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने शेरशाह से प्रार्थना की कि वह अपने के स्वामी की सहायता के लिए चले। जब 1544 में शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया तो बीकानेर का कल्याणमल भी उसकी सेना के साथ मिल गया। मंत्री नगराज ने शेरशाह से ही कल्याणमल को टीका दिलवाकर बीकानेर भिजवा दिया, जिसको मालदेव की फौजें छोड़कर चली गई थी और जिस पर रावत किशन सिंह ने अधिकार करके कल्याणमल की दुआई फेर दी थी। फिर किसी समय शेरशाह से विदा लेकर नगराज अपने देश की तरफ लौट रहा था कि मार्ग में अजमेर में ही नगराज का देहांत हो गया। बीकानेर प्राप्त करने के बाद कल्याणमल राठौड़ और बीकानेर ने अपनी शक्ति का संगठन करना आरंभ किया। भटनेर का किला जो चायलों के अधिकार में था
कल्याणमल के भाई ठाकुर सिंह के अधिकार में आ जाने से अब बीकानेर की नवीन ताकत का जरिया बना। कल्याणमल ने हाजी खान पठान और मेड़ता के वीरमदेव के बेटे जयमल को मदद देकर राजस्थान में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाया और धीरे धीरे मालदेव से संघर्ष लेने की क्षमता पैदा की। लेकिन ज्यों ही अकबर ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली तो परिस्थितियां बदलने लगी। अकबर भी ये अनुभव करने लगा कि कल्याणमल की शक्ति मुग़ल प्रभाव को बढ़ाने में बाधक हो सकती है और इसका निदान करने के लिए उसने भटनेर के किले को लेने के लिए हिसार के सूबेदार निजामुल मुल्क को भेज दिया। ठाकुर सिंह ने आक्रांताओं का मुकाबला किया और वह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। परिणाम यह था कि निजामुल मुल्क का किले पर अधिकार हो गया और भटनेर में मुग़ल थाना कायम कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद बादशाह ने भटनेर के किले को ठाकुर सिंह के बेटे बाधा को, जो कि मुग़ल दरबार में रहता था, उसको सौंप दिया। समझदार कल्याणमल धीरे धीरे इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया कि अकबर धीरे धीरे अपना प्रभाव बीकानेर में बढ़ाना चाहता है और वो ये भी जानता था कि बीकानेर की ताकत अकबर का मुकाबला करने में पर्याप्त नहीं है। इसलिए जब 1570 में अकबर नागौर आया और अकबर के नागौर दरबार में बहुत सारे राजपूत राजा उसकी सेवा में हाजिर हुए, तो ऐसे वक्त कल्याणमल भी अपने बेटे राय सिंह के साथ उसकी सेवा में हाजिर हो गया। इसी घटना के बाद से मुग़ल सम्राट और बीकानेर का मैत्री संबंध कायम हो गया। इसका छोटा बेटा पृथ्वीराज, जो बड़ा वीर था, विष्णु का परम भक्त था और उच्च कोटि का कवि था, अकबर के दरबारियों में सम्मानित राजकुमार था। जैसा कि मारवाड़ राज्य के इतिहासकार मुहणोत नैणसी की ख्यात से जानकारी मिलती है कि बादशाह ने उसे गागरोन दुर्ग जागीर में दिया था। वह मिर्ज़ा हकीम के साथ 1581 की काबुल की लड़ाई में और 1596 में अहमदनगर की शाही लड़ाई में शाही सेना में वह भी शामिल था। मुग़ल मैत्री के संबंध में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर ओझा ने राव कल्याणमल की दूरदर्शिता की तारीफ की है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि जिन मुसलमानों की सहायता से वह अपना गया हुआ राज्य पीछे पा सका था, उनकी ताकत को वह खूब अच्छी तरीके से समझ गया था। यह समय मुगलिया सल्तनत के उत्कर्ष का समय था और जिसका प्रबल प्रवाह बरसाती नदी के समान अपने आगे सबको बहाता हुआ पूरे भारत में बड़े वेग से फैल रहा था। बड़े बड़े राज्य तक उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे भी उसकी शक्ति से भय खाते थे। राजपूताना के विविध राज्यों की स्थिति बड़ी कमज़ोर होती जा रही थी और उनमें परस्पर एकता का अभाव था। ऐसी परिस्थिति में दूरदर्शी कल्याणमल ने मुग़लों की बढ़ती हुई ताकत से मेल करने में भलाई समझी और बादशाह अकबर के नागौर में रहते समय वह अपने पुत्र रायमल के साथ उसकी सेवा में पेश हो गया। वास्तव में राव कल्याणमल का यह कार्य बहुत बुद्धिमानी का हुआ, जिससे कि अकबर और जहांगीर के समय शाही दरबार में जयपुर के बाद बीकानेर का दबदबा रहा। परिस्थिति के अध्ययन के आधार पर डॉक्टर ओझा का यह विचार ठीक है कि राव कल्याणमल ने अकबर से मैत्री संबंध स्थापित कर लिया जब उसने देखा कि 1567 में चित्तौड़ जैसा मजबूत किला भी झुक गया और चित्तौड़ और उसके आसपास के इलाके मुगलिया सरकार के हिस्से बन गए, तो बीकानेर पर अधिकार करना अकबर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। उसने यह भी देख लिया कि मारवाड़ के राठौड़ों में फूट थी और चंद्रसेन को जोधपुर से हटने के लिए विवश किया गया। ऐसी स्थिति में जोधपुर के पड़ोसी राज्य बीकानेर का स्वतंत्र बने रहना कठिन था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि भटनेर के बीकानेर के अधिकार से निकल जाने से राव कल्याणमल की सैनिक ताकत निर्बल हो चली थी और उसकी भी मनोवृत्ति आश्रित रहने में राज्य का हित समझती थी। इसलिए इन परिस्थितियों में पहले उसने पठानों का और उसके बाद मुग़लों का आश्रय ढूंढना अपनी स्टेट के लिए, अपने बीकानेर राज्य के लिए और दूरगामी हितों को देखते हुए काफ़ी उचित समझा। विद्यार्थियों, इसके बाद हम ये देखते हैं कि बीकानेर स्टेट का जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध था, जिसको हम सहयोग की नीति कहे, वह रायमल थी। वह रायमल के समय में हुई नीति थी और आगे की कक्षा में मैं आपसे विस्तार से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुग़लों के साथ सहयोग की नीति को अपनाया और बीकानेर राज्य के विकास के लिए एक नवीन आयाम किया
तो इन बातों के बारे में आपको आगे की कक्षा में जानकारी दूंगा। जय भारत, जय हिंद।